नमस्कार श्रोताओ, क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। श्रोताओं, आज के विशेष कार्यक्रम में जानेंगे प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के खास उपाय, जो बता रही हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पूर्व सलाहकार तृप्ति पारुले, जिनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी अदिति टंडन ने। भारी वर्षा की वजह से बहुत से प्रदेशों में, खासकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और ओडिशा में तृप्ति जी ऐसा पाया गया है कि कम से कम 35 लोगों से भी ज्यादा मृत्यु हो गई है और बहुत सी प्रॉपर्टीज डैमेज हो गई हैं लोगों की, बहुत सी व्हीकल्स डैमेज हुई हैं, सड़कों का नुकसान हुआ है, सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। और हम देख रहे हैं कि ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, जैसे भारी वर्षा होनी एक तरफ, बहुत ज्यादा तेज हीट वेव का होना, लैंडस्लाइड्स का होना, क्लाउड बर्स्ट, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। आप इन कंडीशंस को किस तरीके से देखती हैं, ये पूरे ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में और क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में? ये जो पिछले कुछ समय से नहीं, हम तो पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं इन चीजों को होते हुए, और ये चीजें बढ़ती जा रही है। हर सीजन में ये चीजें बढ़ती जा रही है और हर राज्य में हम इनके आंकड़ों को बढ़ते हुए देख रहे हैं। भूस्खलन हो जाए या क्लाउड बर्स्ट हो जाए, जैसे बाढ़ की स्थिति भी है तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल कई बार हो जाती है। और हर तरह की ये जो जितने भी नेचुरल डिजास्टर हैं, इनकी सिचुएशंस बहुत बढ़ रही है। हमारे पर्यावरण में जो हम बदलाव ला रहे हैं, तेजी से जो बदलाव आ रही है, वो ही इसका मेन कारण है। अचानक से इतनी तेज बारिश का होना, समय पे बारिश का नहीं होना, बारिश अपने साथ अचानक से वो क्लाउड बर्स्ट कर देना या लैंडस्लाइड ले आना, भूस्खलन ले आना या इस तरह की चीजें। तो ये सब चीजें पर्यावरण के में जो बदलाव आ रहा है वो एक मेजर फैक्टर है। इसके अलावा कई सारी और वजहें हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो वजह है वो पर्यावरण में बदलाव का है। तृप्ति जी, क्या ये पॉसिबल होता है कि जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो जिस तरीके से हेवी रेनफॉल की थोड़ी बहुत प्रेडिक्शंस आईएमडी करता है, तो क्या इन वेदर इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी है या ये पॉसिबल नहीं होता? वेदर इवेंट्स को जितने प्रेडिक्ट करने की टेक्नोलॉजीज होती है वो आईएमडी के पास है, बट एक लिमिटेशन हमारी हर वक्त रहेगी प्रकृति के साथ। हम प्रकृति को कभी भी पूरी तरह से, कोई भी साइंस हो, कहीं पर भी हो, कितने भी आगे बढ़ जाए, हम पूरी तरह से प्रकृति को समझ करके और उसको बिल्कुल प्रेडिक्ट कर दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो इसके लिए डिजास्टर से जो पहले की जो व्यवस्था है वो इम्पोर्टेंट है, डिजास्टर से बाद की जो व्यवस्था है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसको हमें ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा कि होता क्यों है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अभी जैसे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो आईएमडी ने कह दिया है कि तेज बारिश आने वाली है, लेकिन वो तेज बारिश कहाँ पर बहुत तेज हो जाएगी, कहाँ उसकी वजह से और कुछ अगर नुकसान होने का खतरा है या कुछ और है, तो वो एक जो लोकल लेवल की प्रेडिक्शंस है वो आईएमडी बिल्कुल नहीं कर सकती है। तो वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी चीजों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। डीएम लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट को हैंडल करना ज्यादा आवश्यक है और ज्यादा समझदारी भी है, क्योंकि हम उस लेवल पे लोकल चीजों को समझ करके हमारा कहाँ ड्रेनेज है, कहाँ नहीं है, अगर बारिश आने वाली है बहुत तेज तो क्या सारे ड्रेनेज खुले हैं या नहीं, उसमें कहीं जैम तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ प्लास्टिक से कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है या कुछ उस तरह की चीजें तो नहीं है, ताकि पानी का फ्लो तो बना रहे। ये सब चीजें देखना तो ये तो लोकल लेवल पे ही हो पाएगी। और अगर कहीं पर फ्लो रुक रहा है या कुछ हो रहा है तो उसके वजह से जो मल्टीपल वो रिएक्शंस उसके हो जाते हैं, सड़क का टूटना, घरों में पानी का चला जाना या कुछ और, तो इन चीजों को तो कोई भी टेक्नोलॉजी प्रेडिक्ट नहीं कर सकती है ना। इससे तो मैनेजमेंट कहेंगे कि प्री डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज जो करने की होती है वो देखने वाली बात है। और इससे ये भी निकल के आ रहा है आपकी बातों से कि कहीं ना कहीं लोगों को ही जागरूक बनना होगा और लोगों को ये समझना होगा कि एक पर्टिकुलर वल्नरेबल पीरियड में शायद, जैसे हिली एरियाज आपने कहे, हिमाचल, उत्तराखंड, स्पेशली कुछ सिटीज जैसे शिमला में हम देखते हैं वीकेंड पे 5,000 व्हीकल्स की एंट्री हो जाती है। किसी भी सरकार के लिए, किसी भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए समेटना, संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो लोगों को अवेयर करने का क्या तरीका है? क्या आप किसी तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं व्हीकल की एंट्री को, या क्या तरीका हो सकता है? देखिए, ये जो जैसे शिमला है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, मसूरी है, जो छोटे छोटे शहर है जहाँ ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो चुके हैं, सड़कों पे जगह बिल्कुल नहीं बची है, बावजूद उसके जब वीकेंड आता है या कोई और छुट्टियों का समय आता है तो हम अचानक से देखते हैं कि आसपास के शहरों से, दिल्ली, चंडीगढ़, जो भी आसपास के शहर है वहां से बहुत बड़ा एक समूह आ जाता है अचानक से। अब ये शहर बहुत छोटे हैं, जिस शहरों में शायद 5,000 गाड़ियां पूरे
शहर में होंगी या शायद उससे कम होगी, उस शहर में अचानक से 24 घंटे के अंदर में 5 से 10 हजार और गाड़ियों का आना, ये अपने आप में वहाँ की पूरी व्यवस्था को हिला के रख देने वाली बात हो जाती है। और व्यवस्था पहले से अगर मैनेज हो सके या उसमें अगर जागरूकता जगा सके हम लोगों में भी, तो शायद वो हर गाड़ी में 1 या 2 व्यक्ति आ रहे हैं या उस तरह से, तो शायद वैसा ना करके वो ज्यादा व्यक्ति एक गाड़ी में आए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा यूज करने की कोशिश करें लोग वहां पहुंचने के लिए। तो उस तरह की अगर चीज या थोड़ी अगर हम जागरूकता फैलाएं आसपास के शहरों में, यहाँ के शहरों में जागरूकता फैला करके अगर नैनीताल में हम जागरूकता फैलाएं तो उससे कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर हम दिल्ली में फैलाएं या अगल बगल के बड़े शहरों में जहाँ से लोग आते हैं, क्राउड आती है, वहां फैलाएं तो वहां से कुछ हमें शायद फायदा हो सकता है। और रेगुलेशन भी लाने तो पड़ेगी ही, बहुत सारे रेगुलेशन लाने पड़ेंगे, ये सब चीजें तो करना ही पड़ेगा, सरकार को देखना पड़ेगा। और तो छोटी छोटी चीजों से बड़ी दुर्घटना बचा सकते हैं हम या संभाल सकते हैं। आपने कहा रेगुलेशंस लानी पड़ेंगी, और आपको भी याद होगा तृप्ति जी 2010 में कितना भयंकर क्लाउड बर्स्ट हुआ था लद्दाख में और बहुत मेजर फ्लडिंग हुई थी, कितनी लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी हुई थी। उस वक्त एक बहुत जागरूकता फैली थी पूरी कम्युनिटी में, पूरी कंट्री में कि क्लाइमेट चेंज के होते हुए लोगों को अपना बिहेवियर बदलना पड़ेगा, लेकिन बहुत सी अवेयरनेस की अभी भी कमी, जैसा कि आपने कहा, नजर आती है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक तो होते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो फैक्टर्स लैंडस्लाइड्स करते हैं, कुछ होते हैं जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि लैंड स्लोप और लैंड कवर, जिस तरीके से कल्टीवेशन होती है हिली एरियाज में। इन सारे मुद्दों पे सरकारें क्या कर सकती हैं अपनी तरफ से? 2010 में हमने पहली बार एक बड़े स्तर पर देश ने पहली बार क्लाउड बर्स्ट जैसे फिनोमेना के बारे में सुना, लेकिन उससे उसके बारे में जागरूकता आ गई ये मैं नहीं कहूंगी। ऐसे टेरेन में ये चीजें हो जाती हैं कि वहां पहुंचना भी सरकारी यंत्र तंत्र के लिए भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो आफ्टर डिजास्टर भी थोड़ा मुश्किल ही होता है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा एक बड़े लेवल पे पॉलिसी की जरूरत है। जिस तरह से बांग्लादेश एक एग्जाम्पल है जो बहुत छोटा देश है और जिसके पास बहुत सारी, मतलब जितनी हमारे देश के पास सुविधाएं हैं या जिस तरह की हमारे पास फैसिलिटीज हैं बहुत सारी चीजों को हैंडल करने की, जैसे हमारे यंत्र हैं, जैसे हमारे बाकी सरकार के जितने लेवल्स होते हैं वो हैं, तो उतना ना होने के बावजूद बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसने अपने डिजास्टर को बड़े अच्छे से, बढ़िया से तरीके से मैनेज किया। वहाँ बहुत बड़ा एक जमीन का जो एक हिस्सा है वो हर बार फ्लड में चला जाता है, उसमें समा जाता है, तो उस चीज को वो कैसे मैनेज करें, ये बहुत बड़ा एक लेसन है भारत जैसे देश को सीखने के लिए। और उसने उस चीज को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके उससे बहुत सारी चीजें की। तो वैसा ही कुछ भारत को करना ही पड़ेगा। हमारे पास चॉइस बहुत ज्यादा अब नहीं रह गया, बहुत समय तक हमारे पास चॉइस नहीं है। तृप्ति जी, एक महत्वपूर्ण सवाल पिछले मॉनसून सेशन जो सत्र अभी गया है पार्लियामेंट का, उसमें पूछा गया था कि पूरे देश में कितने लैंडस्लाइड्स हुए हैं पिछले 7 सालों में, 2015 से 2022 तक। तो जितेंद्र सिंह जो मंत्री हैं अर्थ साइंसेज के, उन्होंने कहा कि 3780 से भी ज्यादा मेजर लैंडस्लाइड पूरे भारतवर्ष में इन पिछले 7 सालों में हुए हैं। ये जो डेटा है, ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, इनका क्या मायने है आपकी नजर में? बहुत सारे ऐसे भूस्खलन और बहुत सारे ऐसे जो नेचुरल डिजास्टर हैं जब आते हैं और इतने मुश्किल क्षेत्रों में आते हैं, वहाँ उनको रिकॉर्ड में डालना भी इतना आसान नहीं है। तो अगर 3780 हमारे पास नंबर है सरकारी आंकड़े के हिसाब से, तो आप मान के चलिए इससे कई ज्यादा हुआ होगा और नुकसान भी बहुत ज्यादा हो चुका होगा, जिनके आंकड़े हमारे पास पहुंच तक नहीं पाते हैं। सरकार पूरी प्रयास करती है, बावजूद उसके, कोई भी सरकार हो, लेकिन कितनी भी प्रयासरत हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ वो रह जाता है, वो नहीं हो पाता है। और अगर इतना बड़ा नंबर अगर हमें कागजों पे दिख रहा है, तो अब हमें चेत जाना चाहिए कि आने वाला समय और ज्यादा खतरनाक हो सकता है अगर हमने इसके लिए बड़े बड़े मेजर्स लेने शुरू नहीं किए और बहुत सीरियसली इन चीजों को लेना शुरू नहीं किया। तो जी, बहुत खूब, आपने बहुत अच्छे से समझाया, धन्यवाद। थैंक यू अदिति जी। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्राकृतिक आपदाओं से बचाव की तैयारियों पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पूर्व सलाहकार तृप्ति पारुले और हमारे सहयोगी अदिति टंडन की एक खास बातचीत। और आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।